जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव शंकर। पिछले वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि हम बोरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बोरिंग का ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर पंप और डोमेस्टिकल पंप। हम आज बात करेंगे डोमेस्टिकल पंप के बारे में, क्योंकि मैं आज पहले आप लोगों को जानकारी दूँ, डोमेस्टिकल पंप के बारे में जानकारी दूँगा। डोमेस्टिकल पंप जो है वो उसके बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो सब मतलब मान लीजिए हम लोग के घर के कामों में जितना होता है, मतलब घर के फ्लैट के ये सब हो गया आपका डोमेस्टिकल पंप पे। डोमेस्टिकल पंप कितने कितने एचपी का रहता है? हाफ एचपी का रहता है, 0.75 एचपी का रहता है, 1 एचपी रहता है, 1.5 एचपी रहता है। 1.5 एचपी तक हो गया आप लोगों का डोमेस्टिकल पंप। तो इसमें हम लोगों को चूज करना पड़ता है कौन सा वाला मोटर हम बोरिंग में लगाएंगे और उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, और उसमें हमारा जो कोई भी मान लीजिए कितना भी लीटर का टंकी हो उसको आप बिठा के कितना टाइम में फिट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम बताते हैं कि अगर मेरा जो वीडियो है आप सभी को अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरा जितना नया वीडियो मैं डालूँगा वो सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं हाफ एच पी मोटर में। हाफ एच पी में बहुत सारे कंपनी आता है। पहले तो कंपनी मैं आपको आज बताऊँगा, कुछ चुनिंदा कंपनी के बारे में आप सभी को बताऊँगा जिसके ब्रांड के नाम बहुत है और उसका जो सर्विस का है, सर्विस बहुत बढ़िया रहता है इन लोगों का। और जो आप कोई भी मोटर चूज कीजिए, कोई भी हो, XYZ जो भी मोटर के नाम मैं तो बताऊंगा। पहले आपको हो गया क्रम्पटन, लुबी, KSB, किर्लोस्कर, एंजल, ओलिमा, वी-गार्ड, आपका उषा, ये सब मैं बहुत सारे कंपनी मैं बोलूँगा। इसमें से आप लोगों को कौन सा वाला चूज करना पड़ता है कि हम जो सामान लगाने जा रहे हैं, आप कोई भी सामान लगाए, आप पेन से शुरुआत करके आप मोटरसाइकिल तक या हवाई जहाज़ तक कुछ भी सामान खरीदने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सभी का तो मेंटेनेंस लगता है। चाहे वो पेन हो, पेन का कभी ना कभी उसका इंक ख़त्म होता है, आपको रिफ़िल करवाना पड़ेगा। तो वो अगर रिफ़िल मिल रहा है तो वही वाला मोटर ले लीजिए या वही वाला पेन ले लीजिए, वही वाला सामान ले लीजिए, वही वाला मतलब कुछ भी चीज़ हो वो लीजिए, क्योंकि आपको सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो अगर उसमें सर्विस आपको मिल रहा है, कोई भी कंपनी का हो, वो वाला आप मोटर चूज कीजिए पहले। दूसरा आ गया हम लोगों का वाटर कूल और ऑयल कूल। वाटर कूल ऑयल कूल में फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। अंतर जो है वो है आपका जो वाटर कूल जो रहता है वो अधिक वोल्टेज, मतलब 200 के नीचे अगर आ जाएगा तो वो नहीं चलेगा, 190 के नीचे आ जाएगा तो वो नहीं चल सकता है। तो आपका एरिया का जो वोल्टेज हिसाब के वो भी आपको चूज करना पड़ेगा। मोटर चूज कर लिए कौन सा कंपनी का क्या लेंगे, ऑयल कूल देन वाटर कूल हो गया ये दोनों के बाद। अब आएंगे हम लोग स्टेज के हिसाब से। कोई भी स्टेज हो, नॉर्मली मतलब मान लीजिए किसी भी कंपनी का 6 स्टेज से शुरुआत होता है। 6 स्टेज, 7 स्टेज, 8 स्टेज, 10 स्टेज, 12 स्टेज, 11 स्टेज, 13, 14, 15, 18, 20 इतना तक 1 HP 1.5 HP में आ जाता है। तो 1 का जो ये स्टेज मैं बोल रहा हूँ, 1 का स्टेज 7 से मैं पहले शुरुआत करूँगा। 7 का जो रहता है मैं आज आपको बताऊँगा एक सुपर ब्रांड के बारे में जिसका नाम है क्रम्पटन के बारे में। मैं आप सभी को आज पूरा जानकारी देख कर ही रहूँगा, क्योंकि इसमें इसका जो प्रोसीडियर पूरा है मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। इसका जो सीरीज रहता है 4W का रहता है, मतलब 4 इंच बोरिंग वाटर कूल। जो ऑयल कूल रहता है उसका सीरीज रहता है 4VO, 4 इंच बोरिंग होता है, मतलब 4 इंच का जो उसका मोटर का साइज रहता है वो 4 इंच का रहता है। समथिंग 3.39 इंच का रहता है, पूरी 4 नहीं रहता है। तो आपका बोरिंग जो मतलब मान लीजिए आप 5 इंच किए हो तो आप 4 इंच का मोटर भी डाल सकते हो। 4 इंच मोटर मतलब बोरिंग किए हो या 4 इंच का पाइप पुश किए हैं आप लोगों ने, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 इंच भी डाल सकते हैं, 3 इंच भी डाल सकते हैं। पर फ़र्क यही है कि जो अगर 4 इंच डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप नया मोटर डाल देंगे
कहीं 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 पानी का जो आयरन का मतलब लेवल रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ भी मटेरियल हो, चाहे वो कास्टिंग का हो या स्टेनलेस स्टील का हो, सभी को आयरन खा जाता है। तो आप मान लीजिए 4 इंच का बोरवेल में आपने क्या किया, 4 इंच का मोटर डाल दिया, 5 साल 10 साल आपका सही तरह से चला। अगर कुछ उसके बाद मेंटेनेंस मांगा, वो मोटर ने मांगा, तो आपको जब उठाएंगे मोटर को लिफ्टिंग तो करना पड़ेगा ना। बिना लिफ्टिंग के आप कैसे मतलब चेक करेंगे, या कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको मतलब मोटर उठा के रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। तो मोटर उठाने से जब जाएंगे तब क्या होता है, मोटर कहीं कहीं जगह पर उठता नहीं। क्यों नहीं उठता है, मैं भी उसका रीज़न बताऊंगा। जो दिक्कत क्या होता है कि आपका जो मोटर का जो रहता है, अगर कहीं पर एरिया में आयरन का जो ज़्यादा मतलब है, पानी का अंदर का जो आयरन का जो मेजरमेंट रहता है वो ज़्यादा है, तो वो रोस्ट हो जाता है। तो पहले तो आपने क्या है, 4 इंच के बोरिंग में 4 इंच मोटर डाल दिए हो, तो पूरा सेम में होगा पानी के अंदर में। तो जब वो रोस्ट कुछ भी सामान हो रस्ट हो जाता है तो वो फूल जाता है। फूल जाने से आपका क्या होता है, वो थोड़ा थिकनेस उसका ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से मोटर उड़ नहीं सकता है। अगर मैं आपको बताऊंगा भाई लोग कि दोस्तों, अगर आपने 4 इंच बोरिंग किए हो, सबसे अच्छा रहेगा 3W या V3 का मोटर लगाइए, बिंदास चलेगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिफ्टिंग करने में, लोअरिंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा रहेगा। अगर 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच बोरिंग किए हो, इसमें तो कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी मोटर डाल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, इसमें 5 चल जाएगा बिंदास से। तो आज हम बात करेंगे 7 स्टेज से। 7 का जो क्या रहता है, 7 8 10 के बारे में मैं आज सभी को आपको बताऊंगा। उसका जो हाइट का रहता है, डिस्चार्ज कितना रहता है, कितना देंगे पानी के अंदर में, क्या रहता है। आज जो 7 का कितना हाइट रहता है, 55 मीटर हेड रहता है। तो 55 मीटर हेड जो रहता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। 55 मीटर जो है 55 इंटू 1 मीटर का मतलब 3 फुट 3 इंच होता है। तो 55 इंटू 3.3 180 समथिंग आ जाता है। तो 180 के करीबन 7 स्टेज आपका पानी दे देगा। मतलब आप मान लीजिए कुछ भी बोरिंग किए हो, मतलब 150 फीट 200 फीट कुछ भी किए हो, आपका बोरिंग का लेयर है 30 से 40 फुट तक पानी का लेयर है, तो आप मतलब मोटर डाल देंगे 60 फीट 70 फीट 80 फीट 100 फीट के अंदर में डाल दिए, और ऊपर का आपका मंजिला हो गया, 2 मंजिला 3 मंजिला हो गया, आपका हो जाएगा। अब आएंगे हम लोगों का 8 स्टेज के बारे में। 8 स्टेज का कितना रहता है, 8 स्टेज जो आता है उसका रहता है 62 मीटर हेड रहता है। तो मतलब मान लीजिए 62 इंटू 3.3 कितना आता है, 62 इंटू 3.3 आपका हो गया 204 फीट तक आ जाता है। तो 204 फीट तक मतलब आपका मान लीजिए आप मतलब खुदाई किए, वही उसी तरह मैं बोलूँगा 200-250 किए हो, उसके बाद आपने मोटर नीचे डालेंगे 100-150 फीट डालेंगे, आपका मंजिला हो गया। मतलब मान लीजिए किसी का, सबका तो एक मंजिला नहीं होता ना, किसी का 3 4 5 भी हो सकता है। तो अगर आपको नीचे 100 गया, आपका मान लीजिए 3 मंजिला हो गया। 3 मंजिला मतलब सिंपली कंस्ट्रक्शन का जो वाइज रहता है, एक मंजिल का मतलब 15 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 15 इंटू 3 45 फुट, तो 45 और ऊपर में आप टंकी बिठाएंगे मान लीजिए 5 से 6 फीट के अंदर में, मतलब टोटली आपका 50, नीचे जाएगा 150। तो इसको भी लगा सकते हैं। और आगे उसके बाद हम बोलेंगे 10 स्टेज के बारे में। 10 स्टेज का क्या रहता है, 75 मीटर हेड रहता है, मतलब मान लीजिए 250 फीट तक करीबन आ जाएगा। तो 250 फीट का जो आ जाए, इसको भी आप उधर यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी तीनों के चीज़ बात 1 HP का जो मोटर मतलब 7 8 10 के बारे में बताया, इससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर में सब है, 12 13 14 18 20 21 तक है 1 HP का। वो सब मोटर जहाँ पर मतलब नॉर्मली ज़्यादा, जहाँ पर मतलब पहाड़ी इलाके है वहाँ पर यूज होता है। ये सब ये जो तीनों बताए गए नॉर्मली जो हमारी कुछ भी कहीं भी एरिया में चल सकता है ये भी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरे वाले वीडियो में कि हम जो लगाएंगे, जो ये वाला आपका हो गया 12 स्टेज के ऊपर में जो मोटर है उसका फीट का डिस्चार्ज, पानी का जो कितना पर मिनट देगा, और ये जो कितना हाइट तक दे सकता है वो मैं बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरा जितना भी नया वीडियो होगा आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।